आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, व्यक्ति बिना भक्ति के अधूरा है। जिसके पास भक्ति है उसी का ज्ञान सार्थक है, उसी का वैराग्य सार्थक है। महाराज भगवान भी कहते हैं कि मानहु एक भगति कर नाता। मैं इस संसार में जितना भक्त को मानता हूं उतना संसार में किसी को नहीं मानता। हे राजन, मुझे एक बड़ा सुंदर प्रसंग स्मरण हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गाय चराते चराते बड़ी दूर वन में निकल गए। जब गाय चराते चराते बड़ी दूर वन में निकल गए तो वहां पर उन सखाओं को भूख लगी, कृष्ण बलराम को भूख लगी। एक भगवान का प्यारा सखा, छोटा सा मधुमंगल, उसने कहा, एक कन्हैया, एक काम कर लाला, यदि कहीं भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा उत्तम होगा। भगवान ने कहा, देखो कुछ दूर पर ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं। जहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, वहाँ पर क्या होता है जानते हो? भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था बड़ी उत्तम ढंग से होती है। जाओ, जा करके ब्राह्मण देवताओं के पास से यज्ञ से भोजन लेकर के चले आओ। बड़े प्रसन्न हुए ग्वालवाल, गए बेचारे। वहां देखा ब्राह्मण देवता आहुतियां डाल रहे थे, स्वाहा स्वाहा कह रहे थे। उन्होंने प्रणाम किया, बड़ी अद्भुत बात कही, हे भूमि देवाः शृणुत कृष्णस्या देशकारिणः प्राप्तां जानीति भद्रं वो गोपान्नो राम चोदितान। हे भूमि देवाः शृणुत, हे भूमि देव, भूमि देव मतलब भूमि का देवता। अब भूमि का देवता कौन है? ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के आदेश को मान करके आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमको भेजा है, इसलिए आप हमें भोजन की व्यवस्था कर दें। अब ब्राह्मण देवता चारों वेदों में निष्णांत थे, लेकिन भक्ति नहीं थी उनके अंदर। उनके अंदर ज्ञान का अभिमान था, उनके हृदय में ज्ञान रूपी अभिमान भरा पड़ा था। उन्हें यह लगता था महाराज कि बस हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, और यदि हम ज्ञानी हैं तो हम ही केवल भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें यह पता नहीं था कि भगवान केवल ज्ञान से प्राप्त नहीं होते, भगवान भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों के द्वारा प्राप्त होते हैं। उन्होंने उन ग्वाल बालों का प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। अब जब ग्वाल बालों का प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया तो ग्वाल बाल बेचारे उसी तरह चले आए वापस। आकर के भगवान पूछते हैं, ए मधुमंगल, क्या लाया है? भोजन बता, जो कुछ भी लाया हो हमें भी खिला दे। मधुमंगल ने कहा, हाँ लाया हूँ, गरम गरम कोयले के अंगार लाया हूँ, मैं भी खा के आया हूँ, तू भी खा ले। बोलो राधे राधे। ये भाषा बड़ी प्रिय है, गोविंद को बड़ी प्रिय लगती है। जानते हो क्यों? क्योंकि मधुमंगल भगवान का सखा है। और मित्रता में महाराज आचार विचार व्यवहार नहीं देखा जाता, न भाषा का, न रहन सहन का, न खाने पीने का। मित्र तो मित्र ही होता है। मित्र से बढ़कर के संसार में किसी से कोई बात नहीं बताई जाती। जो बात मित्र को पता होती है वो बात किसी को नहीं पता होती। इसीलिए भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज संसार में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। महाराज भगवान ने कहा, कन्हैया, कहते हैं कि एक बात बता लाला, ऐसे क्यों बोल रहा है? बोले, कन्हैया, तुझे पता था ना कि वो ब्राह्मण देवता बड़े अभिमानी हैं, फिर भी तूने हमारी बेइज्जती कराने के लिए भेज दिया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इस बार एक काम करो,
जो यज्ञ पत्नियां हैं, ब्राह्मण देवताओं की पत्नियां हैं, उनके पास जाओ। बोले वहाँ फिर बेइज्जती करवाएं? बोले नहीं, वहाँ बेइज्जती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। माताएं कभी किसी के भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो चाहे किसी का बेटा हो, किसी की बेटी हो, यदि कष्ट में है, भूखी है, भूखा है, तो माताएं उसको जरूर भोजन कराएंगी। ये स्वभाव है माताओं का, ये माताओं का गुण है। इसलिए तुम जाओ, माताओं के पास वो जरूर भोजन देंगी। अब इस बार ग्वाल बाल गए तो ग्वाल बालों ने क्या किया, ब्राह्मण देवताओं की तरफ देखा भी नहीं। अब ब्राह्मण देवता आहुति डाल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब विचार करो कि स्वाहा स्वाहा करने वाले ब्राह्मण देवता आहुति में व्यस्त हैं और ग्वाल बाल सब भगवान ब्राह्मण देवताओं के घर में प्रवेश कर गए। और जब घर में प्रवेश कर गए तो क्या हुआ, बड़ी अद्भुत बात हुई। महाराज ध्यान देना, घर में प्रवेश करने के बाद ब्राह्मण देवता विचार करते हैं कि ये ग्वारिये कहीं के अनपढ़ गंवार आज हमारे घरों में क्या करने जा रहे हैं। हमने इनको भगा दिया फिर भी शर्म नहीं आई। अब ग्वाल बाल माताओं के पास पहुंचे। माताओं के पास जाकर कहते हैं, हे माताओं, हम आपको प्रणाम करते हैं। माताओं ने कहा, क्या बात है ग्वाल बालों, किस लिए पधारे हो? माताओं ने कहा, बताओ आने का कारण। ग्वाल बालों ने कहा, माताओं, कृष्ण और बलराम गाय चराते चराते यहाँ तक आ गए हैं। उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी है। यदि आप भोजन की व्यवस्था कर सको तो भोजन की व्यवस्था जरूर कर दो। माताओं ने कहा, रुको, हम अभी 56 भोग बनाती हैं और तुमको नहीं देंगी। स्वयं चल करके अपने हाथों से आज कृष्ण और बलराम को भोजन करवाएंगी। माताओं ने तुरंत भोग बनाया। 56 भोग बना करके थाली में सजाई और थाली में सजा करके द्वार पर निकल करके खड़ी हो गई। जब द्वार पर खड़ी हुई तो जानते हो क्या हुआ, सामने पतिदेव की तरफ दृष्टि गई। विचार करती हैं, यदि इनसे हमारी नजर मिल जाएगी और इन्होंने हमें रोक दिया इशारे से भी, तो हमें रुकना पड़ेगा। यदि इनके आदेश का पालन नहीं करेंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक काम करती हैं, इनसे बिना पूछे, बिना इनकी तरफ देखे ही जाती हैं। और मन में ये भी विचार है कि यदि हम बिना देखे, बिना पूछे जाएंगी तो हो सकता है हमें दोबारा अपने घर में ये प्रवेश दें भी कि ना दें, दोबारा घर में आने दें कि ना दें। बताओ, यदि बिना पूछे जाओ तो दोबारा कोई आने देता है कि नहीं देता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। माताओं ने कहा, कोई बात नहीं, आज हम भगवान की शरण में जरूर जाएंगी और भगवान की शरण में जाकर के ही हम बड़े भाव से उनको भोजन कराएंगी। माताएं थाल सजाती हैं और चल देती हैं। याद रखना, घर को घर नहीं कहा गया, ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणीम गृहमुच्यते। घर को घर नहीं कहा गया, महाराज गृहिणी को घर कहा गया है। जिस घर की गृहिणी समझदार है वो घर स्वर्ग है, और जिस घर की गृहिणी समझदार नहीं है वो घर नरक के समान है। गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, गृहिणी चाहे तो घर को नरक बना दे, है कि नहीं। जिस घर में साफ सफाई रहती है, सुंदर घर का बढ़िया अद्भुत तरीके से महाराज स्वागत सत्कार के द्वारा अतिथियों का सत्कार किया जाता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करती, उस घर में दरिद्रता का निवास नहीं होता। इसलिए ये याद रखना, दरिद्र बनना हो तो रोज प्रतिदिन घर में कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दो। दरिद्र बनना हो तो महाराज अतिथियों का सत्कार करना बंद कर दो। यदि दरिद्र नहीं बनना, लक्ष्मीवान बनना है तो अतिथि देवो भव, अतिथियों का सत्कार करो, घर में साफ सफाई रखो, नित्य प्रति सूर्य को अर्घ दो, नित्य प्रति भगवान का चिंतन करो, नित्य प्रति परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के अपने आप को समर्पण भाव से भगवान के प्रति लगा लो। आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। बोलो राधे राधे।